ये एक ऐसा 26 जनवरी था जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजें होती देखी जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसका समर्थन जो भी कर रहा है वो फिर देश का समर्थन नहीं कर सकता। 10 बड़ी नाकामियां, विफलताएं 10 हमने संजोई हैं, तस्वीरें आपने दिन भर में देखी हैं। आइए आपको वो 10 विफलताएं क्या हैं, नाकामियां क्या हैं, वो बताएं। कैसे बेकाबू हुई ये ट्रैक्टर रैली और इसमें क्या नाकामियां हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है खबरों की खबर में। तो सबसे पहले नाकामी नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, खुफिया एजेंसियां बेखबर थीं। कहां थी ये इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस कहां था इस बारे में? क्या मालूम नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी के लिए एजेंसीज जिम्मेदार होती हैं और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। तो क्या यह पुलिस की बहुत बड़ी या खुफिया एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? नंबर 2, पुलिस व्यवस्था नाकाम। पुलिस की व्यवस्था जब यह प्रकरण हो गया, उसके बाद उसको कंटेन करने में, रोकने में किस तरीके से कमी रह गई? क्योंकि शुरुआत में तो जब परेड चल रही थी तो आपने रोका, लेकिन बाद में क्या हुआ? तीसरा, राष्ट्रीय पहचान का अपमान। हम सब जानते हैं वो तस्वीरें जो हमने देखी कि जहां से झंडारोपण होता है अपने लाल किले से, वहां पर किस तरीके से एक आदमी एक धार्मिक चिन्ह, निशान साहिब लेकर के, जहां पर भारत के तिरंगे की जगह है, वहां पर उसको स्थापित कर दिया। यह राष्ट्रीय पहचान का अपमान है, सीधे सीधे ये जान लीजिए, और इसको नाकामी की तरह गिना जाना चाहिए। चौथा, समझाने बुझाने में कमी। अब यह एक बड़ी विफलता है, क्योंकि रूट और ट्रैक्टर रैली पर किसानों में ही आम राय नहीं थी, तो आप समझा बुझा नहीं पाए, आप तय नहीं कर पाए कि आपको कहां से ट्रैक्टर रैली ले जानी है। अब आप ये कहते हैं कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। अरे तो आपने पहले ये बीड़ा उठाया था कि आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो अब जब कुछ गड़बड़ हुआ है तो ये आपके लोग ही नहीं है, आप एकदम किनारे कट गए। और कहां गए ये बड़े नेता? सामने क्यों नहीं आए? नाकामी नंबर 5, भीड़ नियंत्रण में फेल। अब ये दोनों ही तरफ से एक नाकामी है, क्योंकि पहले से अंदाजा था कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, यह चीज पहले से ही मालूम थी, कल से इस बारे में बातचीत हो रही है। उसके बाद भी हमने देखा कि भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही सरकार। 6, नेतृत्व दिशाहीन। अब देखिए, दोनों तरफ से ही भीड़ को काबू करने में बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। आप देखें कि कैसे गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने से पहले ही ट्रैक्टर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के बैरिकेड भी तोड़े गए और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इसे किसान संगठनों के नेतृत्व की कमी की तरह भी देखा जा रहा है। 7वां, संवाद की कमी। सरकार और किसान दोनों तरफ से भरोसा बनाने में एक बड़ी कमी रही है संवाद में, क्योंकि आपने इतनी मीटिंग जरूर की, लेकिन उस मीटिंग में आप सफल नहीं हो पाए, जरूरी संवाद में नाकाम रहे। पॉइंट नंबर 8, योजना और तैयारी सुराख उसमें रहे। आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं बनाई गई। संवेदनशीलता नहीं दिखाई। किसने? सरकार की तरफ से, क्योंकि जब आप नेगोशिएट करते हैं, पहले आपने एक टफ पोजीशन ले ली, उसके बाद फिर टफ पोजीशन नहीं ली, तो यह बड़ी दिक्कत हुई लोगों को भरोसा बनाने में आपस में, और इसी भरोसे की कमी की वजह से हमने देखा कि वो संवेदनशीलता नहीं थी, और उसके बाद किसानों ने भी नहीं दिखाई। और 10वां, राजनीतिक नेतृत्व की कमी, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप। प्रधानमंत्री और अमित शाह को जिस तरीके का दखल शुरुआत से दे देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसको मिनिस्टर्स के हवाले छोड़ दिया गया। एक मीटिंग की अमित शाह ने किसानों से, बस, और वो भी जब पानी सिर के ऊपर चला गया। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, और प्रकाश चंद्र शर्मा, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कक्का जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये जो एक हाई मॉरल ग्राउंड था अब तक किसानों के पास, आपको लगता है कि अब वो खत्म हो गया?
क्योंकि ये करके किसानों ने या किसान संगठनों ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हुआ है। निश्चित तौर से ये जो हुआ है ये बात है, इसका हम बहुत खेद व्यक्त करते हैं, हम आहत हैं। और जो आपने 10 पॉइंट बताए हैं वो बहुत सही है, उस पर चिंतन करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को ये मालूम था, हमारे टेलीफोन मोबाइल नंबर सरकार के पास 4 एजेंसियां उनको टेप है, उनको रिकॉर्ड करती है, हमको पता है। उनको ये भी पता है कि संयुक्त मोर्चा से बाहर के जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी मंशा उनको पता थी। उसके बाद भी उस पर जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया। और पता था कि हमारा 1 महीने पहले अनाउंस किया था हमने कि नहीं, ऐसा है कक्का जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी तरफ से ये बोला कि हम पूरा ध्यान रखेंगे, हमारे वॉलंटियर रहेंगे। कहां गए वॉलंटियर? दिक्कत ये है कि ये सिर्फ ये बोल देना कि सिर्फ शरारती तत्व थे जिन्होंने ये किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बैरिकेड तोड़े, बहुत सारे लोग अपना परेड का जो रूट था उसको तोड़ करके इधर उधर निकले। लाल किला तो जाना भी नहीं था। लाल किला हमको कहीं नहीं जाना था, जो रूट तय थे उसी पर गए। सारे हमारे जो रूट थे उन पर कोई वारदात नहीं हुई है। केवल 2 रूट पर जो चूक हुई है वो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी उस पर चूक हुई है और उसके लिए हम अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। हम बहुत आहत हैं। दिक्कत ये है कि ये चूक जो छोटी सी लग रही है, ये बहुत बड़ी चूक तो नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हो गई जिससे बहुत नुकसान हुआ है। हम अपनी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो राष्ट्रीय शान का प्रतीक है तिरंगा, उसका भी अपमान कर बैठे इस पूरी प्रक्रिया में। मैं शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझको प्रकाश चंद जी, कि आपको क्या लगता है इससे किसानों का सरकार से बात करने का जो एक जो रसूख था वो खत्म होगा? संकेत जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, बातचीत करने का कोई रसूख ना कभी खत्म हुआ था, ना है, ना आगे रहेगा। लेकिन आज जो हुआ है और जो इन मतलब सो कॉल्ड किसान संगठनों ने किया है, ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और शर्मिंदगी यहाँ 3 पॉइंट पे है। यह एक भावनात्मक है, प्रतीकात्मक है और कानूनन है। देखिए, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के द्वारा इनको काबू करने का जो इनकी मंशा है, और ये शुरू दिन से चल रहा है। जब सरकार ने इनको एक मौका दिया कि भाई आप 1.5 साल 2 साल में अपना पक्ष रखें और बात करें, और गलत है तो हम कानून को रद्द कर देंगे, ये वहां बातचीत नहीं करना चाहते। सड़कों पे लाके प्रदर्शन करके इनके जो शीर्ष नेतृत्व था, कक्का जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, बाकी लोग थे, वो कहां थे उस समय जब आंदोलन हो रहा था? उस समय ये उसको लीड क्यों नहीं कर रहे थे? अलग अलग पॉइंट से ये सारे लोग छिप के बैठे थे, और अभी टीवी पे आके ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं, पुलिस की नाकामी बता रहे हैं। शर्मिंदा है देश आप लोगों पे कि आप लोगों ने जो आज कृत्य किया है 26 जनवरी के दिन किया है, और ऐसी चीज को किया है कि राष्ट्रीय धरोहर को आपने अपवित्र करने की कोशिश की है। आप लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए। टीवी पे आके आप इतने वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोगों की अपनी एक मान मर्यादा मैं शिव कुमार जी से इसका जवाब जान लूं। आप लोगों ने जी प्रकाश जन जी, आपने अपनी बात कह ली। शिव कुमार कक्का जी, आप मुझे ये बताइए कि एक सवाल ये उठा गया है कि आप लोग कहां थे? आप लोगों ने आप अलग अलग जगह आपने पकड़ लिया, योगेंद्र यादव कहीं, आप कहीं, लेकिन यहां इतनी बड़ी जो रैली होने वाली थी उसमें आपका कोई टॉल लीडर जिसे कहते हैं वो तो नहीं दिखा। तो ये आपने भीड़ के हवाले कर दी दिल्ली वाली रैली, और आप लोगों ने कोई दूसरी रैली पकड़ ली। देखिए, जो जहां की धरना लगा हुआ है हमें था, और पलवल धरने से जहां पर हमको रूट दिया गया था, तो वो उसमें भी दिक्कत ये थी कि हमको ये बताया गया कि आपको बदरपुर बॉर्डर से अंदर जाके लौटना। हमको इन्होंने बॉर्डर पर ही रोक दिया, जिससे कि वहां भी हुई हल्का सा हुआ। नहीं तो अगर उस पलवल बॉर्डर पे कुछ अभद्र घटना घटती तो उसके लिए आप जिम्मेदारी लेते ना कक्का जी? ये तो सीधी सी बात है। हम कैसे जिम्मेदारी? क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो आप उसकी जिम्मेदारी लेते। ठीक उसी तरीके से ये गाजीपुर के बॉर्डर पे जो घटना हुई और उसके बाद फिर सिंगू बॉर्डर पर जो घटना हुई, वहां के किसान किस तरीके से बैरिकेड तोड़ के चले आए, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, सभी नेता
जहां तहाँ अपने अपने स्तर पर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे और उन्होंने पूरी ताकत से इसको रोकने का प्रयास किया। मगर जो हम शुरू से कह रहे हैं कि अभी उस विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि हमको ये देखना है कि वो कौन लोग थे जो तयशुदा मार्ग से बाहर गए, क्योंकि केवल 2 रूटों पर हुआ है और उस पर पता लगाने के बाद ही ये बता पाएंगे कि जवाबदारी किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अभी उस पर कोई दिक्कत ये हुई है बस प्रकाश चंद जी कि इस सब के बीच में बतौर देश हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए हैं। ये जो भी हुआ इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, अब जांच एजेंसियां वो देखेंगी कि कौन लोग थे। जिस तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ये कहना है प्रकाश चंद जी कि वो बाहरी लोग थे, वो कोई और लोग थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन जो हुआ वो इसी रैली में हुआ। संकेत जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए अलग अलग बॉर्डर, चाहे आप बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, चाहे बात करें आप सिंधु बॉर्डर की, चाहे अन्य बॉर्डर की, इनके मुख्य लीडर वहां बैठ के अभी तक गायब हो गए। पुलिस ने, सरकार ने पूरी तरह से इनकी बातों को भरोसा किया कि ये किसान नेतृत्व है, किसान आना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण अपने प्रदर्शन करना। नहीं, अब ये कौन मानेगा कि हमने पूरी तरीके से दिया गया। एक सेकंड, ऐसा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और पुलिस की होती है, और कानून व्यवस्था जो है वो भरोसे पे नहीं चलती, वो चलती है सूचना पे, इंफॉर्मेशन पे, इंटेलिजेंस पर। तो ये तो इंटेलिजेंस की भी घंघोर नाकामी है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। संकेत जी, एक बात हमें समझनी चाहिए, दिल्ली पुलिस का और इस सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि जिस लेवल की एनआरकी इन लोगों ने फैलाई है और जितने बड़े मतलब एक साजिश को इन्होंने अंजाम दिया है, शांतिपूर्वक उसका उन्होंने निर्वहन किया है। सुबह से शाम हो गई है, इन्होंने ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की है कि पुलिस पे। ये क्या वो किसान है? इनके पास हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर्स कहां से आ गए? इनको सब पता था। ये योगेंद्र जी दावा कर रहे थे कि भाई हमारे पास पूरा डाटा है, एक एक किसान का डाटा है, एक एक ट्रैक्टर का डाटा है। फिर अचानक से क्या हुआ कि ये सारे लोग अचानक से बेकाबू हो गए। आपको निकलना था परेड खत्म होने के बाद में, आप 8 बजे से अचानक से बॉर्डर की बैरिकेडिंग तोड़ने की आपने तैयारी कर दी। आपने क्यों नहीं ये सूचना साझा की? आपके लोग, बाकी लोग जो आपके समर्थन के थे, जो आपके अपने लोग थे, उन लोगों ने उनको क्यों नहीं पकड़ के पुलिस के हवाले किया? क्यों नहीं आपने सूचना दी? क्यों नहीं? आप बहुत सारे सवाल हैं शिव कुमार जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि अगर आपकी रैली में कुछ लोग घुस भी आए, घुसपैठ किया, तो आपने पकड़ के पुलिस हवाले क्यों नहीं किया? देखिए, पुलिस को सब पता था, पुलिस पहले से जानती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस बताती वो कौन लोग हैं, तो कौन लोग हैं जो लाल किले तक गए। और पुलिस में आप देखते हैं कि वहां पुलिस खड़ी है और वो झंडा ध्वज चढ़ा रहा है, एक आदमी, उसको हम लोग नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं रोक पा रहे? कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी वहां पर, 2, 4, 5 लोग चढ़कर एक नहीं, 2, 4, 5 तो नहीं थे, 2, 4, 5 तो नहीं थे। जिस तरीके से कक्का जी भीड़, जब गणतंत्र दिवस की परेड हो रही हो तो अक्षरधाम के बॉर्डर के पास किस तरीके से लोग सुबह 9 ही बजे ट्रैक्टर लेकर के आ गए। उसके बाद ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आईटीओ में ट्रैक्टर एकदम लहरा रहा है सड़क पर कि पुलिस के देह पर एकदम चढ़ा दे। ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती है किसान शब्द को इन सब तस्वीरों से जोड़ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का जो 26 जनवरी है 2021, वो सिर्फ कोरोना की वजह से, एक छोटी हुई परेड की वजह से नहीं जाना जाएगा, वो इन विभत्स तस्वीरों की वजह से भी जाना जाएगा जो बहुत बहुत शर्मसार करती हैं। बतौर देशवासी मेरे ख्याल से एक अच्छे और सच्चे किसान को भी आज बहुत शर्म आ रही होगी। मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस डिबेट में शामिल हुए, डिस्कशन में शामिल हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और किसान नेता भी मान रहे हैं कि बेकाबू हुए ट्रैक्टर रैली में अराजक तत्व आ गए। उनका कहना है कि वो इससे सबक लेंगे ताकि आगे का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। तो 2 जगह बात रहे, 2 ही जगह हम बोला, एक गुंडागर्दी है, एक क्रिमिनल है, वो किसान नहीं है, किसान का दुश्मन है, वो साजिश का अंग है। हम इसको घोर निंदा करते हैं और आने वाला दिन में हमारा आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक हमारा मांग ना मिटे, आंदोलन चलेगा। आज को गुंडागर्दी से, साजिश से हम सबक लिया,
इसको चर्चा करके भविष्य में आंदोलन में कोई ऐसा गुंडागर्दी और दलाल घुसने का मौका ना पाए और ज्यादा सतर्कता के साथ हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।